जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रामपुर और लखनऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। फर्ज के चलते अपनी जान निसार कर देने वाले अमर शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस हर साल मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रामपुर पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एसपी विद्यासागर मिश्र और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। अपनी आवाज और खलनायकी के लिए पहचाने जाने वाले और रामपुर के रहने वाले मशहूर अभिनेता रजा मुराद ने बीते दिनों रामपुर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रजा मुराद ने कहा कि एक्टर की जिंदगी काफी संवेदनशील होती है। कलाकार पब्लिक के बीच रहता है। कलाकार की सुरक्षा 24 घंटे नहीं हो सकती। ऐसे में बॉलीवुड में डर होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि आजम खान को अगर लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बड़ी अदालतें खुली हुई हैं। जिले में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बाहुबलियों, अपराधियों की सुरक्षा और संरक्षण नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा, सौहार्द मोदी योगी सरकार की प्राथमिकता है। दंगों, दबंगों, बलवों, बलवाइयों से मुक्त और सुरक्षा, सौहार्द से युक्त समाज किसी भी सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। अगर दंगे होते हैं तो दंगों में इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। और ये जो बलवाई होते हैं, ये जो दंगाई होते हैं, इनके सामने जो है वो एक ही मकसद होती है कि देश के सौहार्द को, देश की शांति को तार तार कर। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन पिछले 7-8 सालों में इस तरह के बलवाई, इस तरह के दबंग पूरी तरह से जो है वो धूल धूसरित हुए हैं। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान और प्रवासी इकाइयों के तहत ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया गया। अभियान थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में संचालित दुकानों, होटलों, रोडवेज, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर चलाया गया। इस दौरान बाल श्रम की रोकथाम के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसके साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों, योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। रामपुर में उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए सभी तहसीलों के मुख्य चौराहों पर उप जिलाधिकारियों, समस्त क्षेत्राधिकारियों व अन्य तहसील जनपद स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। टीम को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक उपस्थित रहकर परिवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने चेक पॉइंट पर लगाए गए तहसील जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहकर परिवर्तन की कार्यवाही की और उप जिलाधिकारियों को इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। प्रदेश की राज्यपाल व रामपुर रजा लाइब्रेरी एवं संग्रहालय बोर्ड की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल ने बीते दिनों रजा लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्होंने लाइब्रेरी के विकास और विस्तार के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही हामिद मंजिल स्थित दरबार हॉल में लगाई गई अद्भुत व दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में रखी पांडुलिपियों में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में रखे ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान का संचार हो सके। दुर्लभ चित्रों के एल्बम और दूसरी पांडुलिपियों का भी उन्होंने अवलोकन किया। समीक्षा बैठक में आनंदीबेन पटेल ने सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर ले जाएं। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी ने महिला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों को सुना। उन्होंने मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सुनीता सैनी ने जन सुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े कुछ गंभीर उत्पीड़न के मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती जनपद में भव्य रूप में मनाई गई। रामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी दिन 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा भी संपन्न हो गया। प्रदेश के नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के समापन अवसर पर कहा कि इस अवसर पे हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, अपनी ओर से मैं पूज्य बापू को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके संदेश के तहत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में जन चेतना जगाने का काम किया और उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू करके 2 अक्टूबर तक का जो पखवाड़ा होता है उसमें विशेष रूप से हमारे विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का कार्यक्रम चलाया। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि स्वच्छता का जो कार्य है वो एक दिन का या एक पखवाड़े का, एक महीने का नहीं होता है, नित्य करने का काम होता है। आप सभी इसे निरंतर करते रहें, अपने जीवन में स्वच्छता को अपनावें। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में 1 अक्टूबर से हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के अलीगंज स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र से इसकी शुरुआत की। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि 11 अक्टूबर से शुरू हुआ दस्तक अभियान 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अक्टूबर माह में त्योहारों की भी धूम रही। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर में लगभग 150 पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। पंडालों में सिंदूर दान और सिंदूर खेला की परंपरा के बाद शोभा यात्रा निकालकर देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए लखनऊ नगर निगम ने क्रेन की व्यवस्था की थी। गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए थे। शहर में रामलीलाओं का आयोजन भी किया गया। दशहरे पर ऐशबाग, मौसमगंज, चिन्हट, बख्शी का तालाब, महानगर, सदर और आलमबाग की रामलीला समितियों द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। आगामी दिवाली पर्व को देखते हुए लखनऊ में कई स्थानों पर प्रदर्शनियां और शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश तचान ने 21 अक्टूबर को माटी कला मेले का उद्घाटन डालीबाग स्थित खादी भवन में किया। यह मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। मंत्री राकेश तचान ने जनता से प्रदर्शनी में भाग लेकर मिट्टी से बने उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लखनऊ में ये 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि पूरे लखनऊ के वासी दीपावली में आए और यहाँ मिट्टी के जुड़े लोगों के उत्पाद खरीदें, क्योंकि हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, जो बुनकर हैं या मिट्टी से जुड़े जो लोग हैं, इनके उत्पाद को आप खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर ये खरीदारी का जो पैसा है वो गांव के हमारे छोटे कारीगर के पास जाएगा, उसका भी परिवार पलेगा। तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में लाने का काम करें, यही आह्वान करता हूँ। अक्टूबर माह में शहर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का खेल प्रेमी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी के कुछ मुकाबले खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की सीनियर महिला T20 लीग के ग्रुप डी के मैच भी लखनऊ में ही हो रहे हैं। ग्रुप डी के मुकाबले 17 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 28 अक्टूबर तक चलेंगे। शहर की कई प्रतिभाओं ने खेलों में अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। जहां एक तरफ हॉकी खिलाड़ी आमिर अली को मलेशिया में हो रहे सुल्तान जोहर कप के लिए भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है, वहीं हॉकी इंडिया लीग के लिए उन्हें फ्रेंचाइजी ने 35 लाख रुपए में खरीदा है। लखनऊ के ही 2 अन्य खिलाड़ी शारदानंद तिवारी 7.5 लाख और अली खान 6 लाख रुपए में बिके। लखनऊ की ही रहने वाली 2 महिला हॉकी खिलाड़ी मुमताज़ खान और हिना बानो को भी महिला हॉकी लीग के लिए फ्रेंचाइजी ने अच्छी रकम दी है। मुमताज़ खान को 11 लाख रुपए में चुना गया तो वहीं हिना बानो को 3 लाख रुपए में। 2 ओलंपिक खेलों के पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी नवाबों के शहर के मेहमान बने। एक निजी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह 19 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों पर चहलकदमी की और स्ट्रीट फूड का आनंद लिया। शहर के नवोदित मुक्केबाज अब्बास काज़मी का चयन महाराष्ट्र में होने वाली स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। काज़मी इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। शहर की 7 सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम CM ग्रिड्स योजना के तहत किया जाएगा। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा और महापौर सुषमा खरकवाल ने 12 अक्टूबर को भूमि पूजन करके निर्माण की शुरुआत की। इन सड़कों को बनाने में 186 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। अक्टूबर माह में शहर में कई स्थानों पर आग लगने की दुर्घटनाएं हुईं। इसके चलते व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग की मुस्तैदी के चलते किसी भी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत लखनऊ पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेज में जाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। उन्हें गुड टच और बैड टच की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। महिला पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को 1090 और 112 जैसे आपातकालीन नंबरों की भी जानकारी दी। मिशन के तहत महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।